बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदल और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह खैरियत से होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। माशाल्लाह जी, जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल गंदम की कटाई शुरू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में भी ना गंदम की कटाई आम हो गई है। तकरीबन आधी से ज़्यादा गंदम जो है वो उठा ली गई है। तो आज आपको दिखाते हैं कि गंदम की कटाई कैसे होती है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वाडियाँ। तो वाडियाँ शुरू हो गई हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रैपर से गंदम कैसे काटी जाती है, बाद में फिर आपको हाथ की कटाई दिखाएंगे। तो इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं। पहले आपको रैपर की कटाई दिखाते हैं कि रैपर कैसे काटता है गंदम। इन लोगों को जल्दी होती है ना, वो लोग हार्वेस्टर भी फिरवा देते हैं। तो हार्वेस्टर की कटाई ना सिर्फ इतनी होती है, उसने सिर्फ इतनी काटनी है। तो बाकी जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो ज़ाया हो जाता है। कुछ लोग तो उसकी भी तूड़ी बनवा लेते हैं, क्योंकि तूड़ी वाली मशीन भी होती है। तो कुछ उतने हिस्से को जला देते हैं। तो रैपर की कटाई हार्वेस्टर की कटाई से बेहतर होती है। इसकी कटाई कुछ इस तरह की होती है, थोड़ा थोड़ा नड़ा छोड़ता है, जमीन के साथ रगड़ कर नहीं काटता, लेकिन फिर भी हार्वेस्टर से बेहतर होता है। ये जो बन्ना है ना, इसके साथ साथ हाथ से काटी हुई है थोड़ी थोड़ी, ये साथ साथ, क्योंकि बनने के साथ ना रैपर को थोड़ा सा मुश्किल होती है तो वो छोड़ देता है, इसलिए इन्होंने पहले इसे हाथ से काट लिया है। अब थोड़ी सी रैपर की कटाई आपको दिखा देते हैं। ये 1 एकड़ का ना आधा हिस्सा है, यानी एक दवाड़ हम इसे कहते हैं। तो अभी ये भैया सब आए हुए हैं गंदम काटने के लिए। तो अभी ये शुरू करने लगे हैं गंदम की कटाई। तो यहाँ से गंदम गिरी हुई है ना, इसलिए ये साहब थोड़ा सा रास्ता बनाएंगे, फिर बाकी दोस्त भी काटना शुरू कर देंगे गंदम। तो अब आप देख रहे हैं जी हाथ की कटाई। भाई साहब मोबाइल पे जुड़े हुए हैं, भी काम भी करो भाई। गन्नम काटने के लिए देखो ये क्या कर रहा है। अपनी अपनी दरांती चेक करवाएं, किसकी दरांती सबसे अच्छी है। ये मेरे वाली सबसे ना जो इधर को दिखाएं, तुम दिखाओ। ये दरांती बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके ऊपर शीशा लगा हुआ है। तुम दिखाओ अपनी दरांती। चलो अब काटना शुरू करोगे कि कोई चीज़ लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं काटूंगा। ये हैं जी असद भाई, और इसकी स्पीड चेक करें माशाल्लाह। असद भाई किस हिसाब से गंदम काट रहे हैं? क्या आप की अपनी है या किसी की काट रहे हैं मजदूरी पे? हम मजदूर लोग हैं यार, जहाँ मिल जाए वहाँ काटने के लिए चले जाते हैं। ठीक है। तो 1 एकड़ गंदम काटने के आप कितनी गंदम लेते हैं? हमारे गांव में तो 3-4 रेट चल रहे हैं। 3-4 रेट? 3 कोई बता दें, कोई बता दें। 4 मन भी चल रहा है, 3.5 मन भी चल रहा है, 3 मन भी था। पिछले साल की निस्बत इस साल रेट कम नहीं है आप मजदूरों का? कम तो है, फिर आप देख लें। ये क्या मसला बना, इसकी कोई वजह बता सकते हैं आप? ये महंगाई है। अभी जी इन्होंने रास्ता बना लिया है। अब 5 आदमी जो हैं वो गंदम की कटाई खुल के कर रहे हैं। हम पंजाबी में टक कहते हैं। टक जो है वो खुल चुका है। अब तमाम आदमी अपनी अपनी जगह पे गंदम काट रहे हैं। गंदम सूखी है कि गीली है? सूखी है, सूखी है। सूखी काटना आसान है या गीली? जी आसान है। सूखी? हाँ जी। यही पिछले साल ना हमारे गांव में 1 एकड़ का ना रेट था 5 मन, 5.5 मन, 6 मन तक भी था। इस साल 1 एकड़ का ना 3.5 मन और 4 मन रेट है, यानी पिछले साल की निस्बत बहुत कम है। तो मजदूरों की मजबूरी है कि खाना कहाँ से है, इसलिए गंदम जमा करनी होती है। तो इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। इतनी गर्मी में गंदम काटना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस बार पिछले साल की निस्बत ना गर्मी भी काफ़ी कम है, गंदम काटने में थोड़ी आसानी है। ये 1 एकड़ गंदम कितने वक्त में काट देते हैं? वक्त अगर
6 लोग हों तो फिर एक दिन में काटी जा सकती है। 1 एकड़ 1 एकड़ उसकी जो बरियां जिसे कहते हैं वो भी डाल देते हैं साथ ही, डाल इकट्ठी भी कर देते हैं। इकट्ठी नहीं। ठीक है, तो ये एक दवाड़ है यानी एकड़ का आधा हिस्सा। तो ये कितने वक्त में काट देंगे? ये 12 बजे से पहले काटा जा सकता है। सुबह कितने बजे से लेकर? सुबह 5 बजे से लेकर वो काट दिया। ठीक, वो काटते हैं। वो सुबह हम 5 बजे आए हैं। वो दवाड़ जो है वो अभी हमने काटा है 11 बजे। तो 2 घंटे रेस्ट करने के बाद अभी हम इसे लगे हैं। इसे काटने के बाद हम बरियां डालेंगे। खाना खुना खा लिया? लंच? जी लंच कर लिया। ये दवाड़ इन्होंने काट के अभी अभी ख़त्म किया है। 1 एकड़ का निसफ हिस्सा है, ये देखें। ये जी हमारा गांव है और गांव के बिल्कुल साथ ही ये दोस्त गंदम काट रहे हैं। तो जी 4 कनाल का एक दवाड़ होता है, मसलन 1 एकड़ का ना आधा हिस्सा इन्होंने जो है गंदम का काट लिया है। अब इसे बांधने के लिए ना खब्बड़ की ज़रूरत होती है, तो वो खब्बड़ बलने लगे हैं। वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसे बलते हैं और इसे बांधते हैं। अभी ये है जी पराली, इसे पराली कहते हैं। इसके खब्बड़ बले जाएंगे, ये भाई साहब बलेंगे। इसके ऊपर ना चावल की फसल लगी हुई होती है, उसको जाड़ लिया जाता है और नीचे से ये पराली बच जाती है, तो ये गंदम बांधने के लिए इस्तेमाल होती है। अभी इसके खब्बड़ बलते हैं। ये है जी बटना, बटना कहते हैं ना इसे। अभी जी खब्बड़ बलने लगे हैं। ये भाई साहब बल चढ़ाएंगे और ये भाई साहब जो हैं वो दत्था लगा रहे हैं। तकरीबन 1 एकड़ को ये कितने खब्बड़ लगेंगे गंदम बांधने के लिए? वो गंदम के हिसाब से 150 खब्बड़ लग जाते हैं। लीजिए जी, 1 बेड मुकम्मल हो चुका है। इसे ऐसे करके ना रख दिया जाएगा। इसे हम खब्बड़ भी कहते हैं और बेड भी कहते हैं। 1 एकड़ गंदम को ना तकरीबन 150 बेड इस तरह के लगेंगे बांधने के लिए। अभी ये परी डालने लगे हैं। बेड को इस तरह खोला जाएगा, इसे पाँव से दबाया थोड़ा सा ताकि इसका बल जो है वो खुल ना जाए। तो इस तरह इसको बांध दिया जाएगा, इतनी गंदम डालकर इसमें। तो ये एक भरी हमारी बन चुकी है। इस तरह सारी गंदम जो है वो बांधी जाएगी। तो ये एक गठड़ी तैयार हो गई है। इसे हम पंजाबी में भरी कहते हैं, पंड भी कहते हैं, भरी भी कहते हैं। ये तमाम भरियाँ इन्होंने डाल दी हैं, ये वाली भी और इधर ये भी। अब ये इतनी सी खुली गंदम रह गई है। फिर बाद में सारी भरियों को ना एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा। तो इस साइड वाली भी सारी भरियाँ इन्होंने डाल दी हैं। अभी ये तमाम भरियाँ ना एक जगह पर इकट्ठी करनी है और सब दोस्त कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं वो भी। ये 8 भरियाँ इन्होंने छोड़ दी हैं, क्योंकि हमारे गांव में ना लोहार नाई वो सेपी पर रखे होते हैं ना गांव में, तो उनको साल बाद ना उनको भरियाँ भी दी जाती हैं और गंदम के दाने भी 1 मन, 1.25 मन या 2 मन इस तरह। इसलिए ये 8 भरियाँ उनकी हैं। जा रहे हैं, हो गए फारग सब? हो गया खैर मुबारक भाई। अब जी सारी भरियाँ एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं। हम इसे पंजाबी ज़ुबान में ना पेड़ कहते हैं, पेड़। कुछ लोग खलवाड़ा भी कहते हैं।
तो अब यहाँ थ्रेशर लगेगी और इसकी कतराई होगी बस। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।